हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम भारत के परिचय के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। भारत के परिचय के सीरीज में मैं केवल उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा कर रहा हूं जहां से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की तट रेखा। तो आइए चलिए समझते हैं सबसे पहले कि तट रेखा क्या है। समुद्र के किनारे को ही हम तट रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा हिंद महासागर है और इसके किनारे में ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। ये भारत के भूभाग हैं जो इसके किनारे में है। तो यही हमारा क्या कहलाएंगे, ये जितने भी भाग समुद्र से सटे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, तट रेखा कहलाएंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि कितने राज्य समुद्र के तट सीमा बनाते हैं समुद्र के साथ। तो देखिए, इसके लिए मैंने पहले भी चर्चा किया था। हम एक ट्रिक से इसको याद रखते हैं। ये एक नाव है। हमको तट से समुद्र में अगर जाना है तो हम किससे जाएंगे, नाव से जाएंगे। और नाव से आपको याद हो जाएगा नाव से क्या याद हो गया, नाव। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ तट रेखा बनाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि ये कौन कौन से राज्य हैं। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अभी मैं आगे ट्रिक बताऊंगा, वहां से ये राज्य आपके दिमाग में रहेंगे और इसी से आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर बनता है उस पर चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है यहां से कि कौन से राज्य के तट रेखा का नाम क्या है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुजरात से। देखिए, यहां से यहां गुजरात का तट रेखा है और गुजरात के आप इस हिस्से को देखिए, ये वाला हिस्सा गुजरात का कटा हुआ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, कटा हुआ। और कटे होने से याद हो जाएगा काठियावाड़। कटा से क्या याद हो गया, काठियावाड़। अब हम दूसरे तट रेखा पर चलते हैं जो महाराष्ट्र से गोवा तक है। दूसरा तट रेखा महाराष्ट्र से गोवा तक। आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें एक मग दिख रहा है। मग में म से महाराष्ट्र और ग से गोवा, उस पर कंकड़ डाल दिया जाए। क्या डाला जाए, कंकड़। और कंकड़ से याद हो जाएगा कोंकण। मग में क्या डाला, कंकड़। तो म से महाराष्ट्र और ग से गोवा और कंकड़ से कोंकण। तो महाराष्ट्र से गोवा तक के तट को हम कहते हैं कोंकण तट। तो कोंकण तट। अब अगला है कर्नाटक। पूरे कर्नाटक में कन्नड़ भाषा चलता है, तो यहां कन्नड़ तट भी कहते हैं, लेकिन एक और नाम से इसे जानते हैं। देखिए, कुछ बच्चे, नाटक को अंग्रेजी में हम ड्रामा कहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो नाटक अर्थात ड्रामा का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मम्मी से पूछते हैं कि कहाँ करें हम नाटक। तो मम्मी कहती है घर के किसी कोने में करो। कहीं कोना है वहां करो। नाटक कहां करना है, घर के कोना में। कहां, कोना। और कोना से याद हो जाएगा कोणार्क। तो नाटक से कर्नाटक याद हो गया और कोना में करना है ये प्रैक्टिस, तो कोना से कोणार्क तट। तो कर्नाटक का जो समुद्री तट है उसे कोणार्क तट कहते हैं। अगला हम देखते हैं केरल। यहां से यहां तक के तट। केरल कुछ केला के जैसा दिख रहा है, जो आपके इमेज में दिख रहा है स्क्रीन पर, केला। अब वहां केला रखा है और मुझे चाहिए, तो मैं किसको बोलूंगा, माँ को बोलूंगा। माँ ला। जो केला है उसे माँ ला। क्या बोला मैंने, केला के लिए माँ से क्या बोला, माँ ला। तो माँ से माँ ला, मालाबार। मालाबार तट।
माला से याद रखेंगे मालाबार तट। केरल के जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। माला से मालाबार तट। अब अगला जो हमारा समुद्री तट है वो पूरा तमिलनाडु का है। तो स्क्रीन पर एक लड़की दिख रही है जो अपने दोस्त के सामने साथ में खड़ी है। अब वो क्या बोल रही है, कुछ बता पाएंगे आप? तो मैं बताता हूँ क्या बोल रही है। वो कह रही है तुम मिला करो। वो लड़की अपने दोस्त को कह रही है तुम मिला करो। तुम मिला से तमिल याद हो जाएगा तमिलनाडु, और करो से कोरोमंडल तट। करो से कोरोमंडल तट। तुम मिला करो। तुम मिला से तमिलनाडु राज्य याद हो गया, और करो से कोरोमंडल तट। अब हम देखते हैं आगे। यहां आंध्र प्रदेश और ओडिशा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। देखिए, जो अंधा है, जो सरकार अंधा है, वो दिशा भटके गई। क्या बोला मैंने? मैं उस सरकार की बात किया, उस सरकार की जो अंधा है इसलिए दिशा भटका। उस सरकार, उसके उत्तर और सरकार से सरकार क्या था? अंधा। अंधा से आंध्र प्रदेश। अंधा से आंध्र प्रदेश। और अंधा होने से क्या भटका? दिशा। वो दिशा भटका, और वो दिशा से उड़ीसा याद हो गया। उस सरकार की चर्चा किया, उस सरकार से उत्तर सरकार जो अंधा था और दिशा भटका। अंधा से आंध्र प्रदेश और दिशा से ओडिशा। तो उत्तर सरकार जो तट है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के समुद्री तट को कहते हैं। अब अगला है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंगाल से एक बंगला जैसा लग रहा है जो आपको इमेज में दिख रहा है। वो मुझे दिया। बंगला को क्या किया? दिया। बंगला क्या किया गया? दिया गया। तो बंगला से पश्चिम बंगाल और दिया से याद हो जाएगा दीघा सीमा। दिया से दीघा। तो पश्चिम बंगाल के सीमा को कहते हैं दीघा सीमा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है कौन से राज्य की सीमा समुद्र तट पर सबसे लंबी सीमा बनाती है और कौन सा राज्य सबसे छोटी सीमा बनाती है। तो चलिए, इसके लिए एक ट्रिक है। जी, बड़ा जी और छोटा जी। बड़े जी का मतलब है गुजरात और छोटे जी का मतलब है गोवा। बड़े जी का मतलब गुजरात जो है सबसे बड़ी अर्थात सबसे लंबी सीमा बनाती है, जबकि गोवा, छोटे जी में गोवा है, इसका मतलब है यह सबसे छोटी समुद्र तट की सीमा बनाती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जी ट्रिक है, बड़ा आसान है। तो अब आपकी बारी है। जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं उसके जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं, आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, तो सबको इसका जवाब देना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के मजेदार ट्रिक एवं वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।